हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता है के नए एपिसोड में। जहां आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि जब वहाँ मेले में अवीरा, अरमान, अंशुमन और गीतांजलि एक साथ हो जाते हैं तो वो एक साथ डांस करते हैं, जिसमें कि चारों के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड होता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बाहों में गिरते हैं। यहाँ पे चारों तो ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मायरा को बहुत खुशी होती है कि उनके पापा अरमान गीतांजलि के साथ डांस कर रहे हैं। ये सीन देख के उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ अबीरा परेशान हो जाती है। उसके बाद अबीरा चुपचाप अपने स्टॉल की तरफ आ जाती है। और इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि जो मनीषा चाची होती है वो काजल को कहती है कि प्लीज़ दीदी चलिए ना, हम लोग भी जाते हैं जहाँ पे मासा और जेठानी साहब का फंक्शन चल रहा है, वो उनका स्टॉल लगा हुआ है, प्लीज़ चलिए ना। तो वो कहती है कि क्रिस को अगर पता चलेगा तो वो नाराज़ होगा। तो वो कहती है क्रिस को काम से फुर्सत होगा तब ना। और इधर क्रिस भी होता है कि काम कर रहा होता है, तभी वहाँ तान्या आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ चलो ना, हमें मेले में जाना है। तो वो मान जाता है। और इधर जो स्टॉल लगा के ये साड़ियाँ बेच रही होती हैं, तभी वहाँ पे साड़ियों के बीच में चींटी आ जाता है। और जब वो साड़ी को चेक करती हैं तो उसे काटने लगता है चींटी। तो वो कहती है कि आपकी साड़ियाँ हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन सब में चींटी है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग मना करते हैं दादी सा और विद्या की ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी साड़ियाँ बहुत अच्छी है, हमने अच्छे से इसे प्रेजेंट किया है। लेकिन सभी कहने लगते हैं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं, और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। होता ये है कि जो मायरा होती है वो दादी सा के स्टॉल से दुपट्टा चुरा के ले जाती है और उसी में वो उनका पीछा करती हैं, जिससे कि वो उनसे परेशान हो जाती है। और मायरा पूरा छुपने की कोशिश करती है दादी सा और विद्या से, लेकिन वो छुप नहीं पाती है। वो दोनों उनका पीछा करती हैं और दादी सा के नज़रों से बचने के लिए वो सोचती है कि हमारी लड़ाई हो रही है तो क्यों ना मैं सॉरी बोल दूँ, इसलिए वो आइसक्रीम लेती है खाने के लिए। उसके बाद दादी सा के लिए भी आइसक्रीम ले लेती है कि उन दादीज़ को मैं ये दे दूँगी और सॉरी बोल दूँगी। तो वहाँ पे जैसे ही वो देने के लिए जाती है लेकिन बोल नहीं पाती है, तो आइसक्रीम को वहीं पे रख देती है ताकि वो लोग समझ जाएँ। तो आइसक्रीम के वहाँ रखने से चींटियाँ आ जाती है और पूरे साड़ी में फैल जाता है। अब ये चीज़ अबीरा को पता नहीं होता। अबीरा भी आती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर सारी लेडीज़ कहने लगते तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं। तब फिर वो कहते हैं कि ज़रूर ये किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन कौन सी बच्ची। तब उन्हें याद आ जाता है कि अरे वही बच्ची जो माउंट आबू में मिली थी। और इधर जो मायरा होती है वो मन में ही खुश हो रही होती है कि मैंने तो वहाँ पे आइसक्रीम रख दिया है, अब दादी इसको मिल जाएगा तो वो खाएंगी और बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे सॉरी भी बोल देंगी। तभी यहाँ पे अबीरा ढूंढते ढूंढते उसे आती है और उसे देख लेती है और पूरा डांटने लगती है कि तुमने ये क्या किया, हमारी जब से तुम मिली हो हमसे हमारा नुकसान ही कर रही हो। अभी बताओ, तुमने आइसक्रीम रख दिया है और सभी चींटी वहाँ पे आ गई हैं और हमारे स्टॉल में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई भी कस्टमर नहीं रुक रहे हैं, ये तो बहुत गलत हुआ ना। तो वो उसे डांट ही रही होती है, तभी गीतांजलि आ जाती है और मायरा को अपने पास खींच लेती है और कहती है कि ये कैसी आदत है आपकी, आप एक बच्चे को डांट रहे हैं। तब फिर अबीरा पूरा समझाती है कि इसने क्या क्या गलती की है। पहले तो इसने फ्लावर चोरी किए थे, फिर दुपट्टे चोरी किए और आज इसने आइसक्रीम रख दी जिससे चींटियाँ आ गई है। बताइए हमारा कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे फिर गीतांजलि समझ जाती है कि मायरा की गलती है, इसलिए फिर वो उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है। तो फिर मायरा उसे सॉरी बोलना चाहती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती है अच्छा ठीक है आंटी, मुझे सॉरी बोल दी, मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, मुझे लगा था कि आप अच्छी आंटी होंगी लेकिन आप तो बैड आंटी है। अब ये बात सुनते ही अबीरा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है मन ही मन में। मायरा कितना भी उसे सॉरी बोलने आती है वो नहीं सुनती और वहाँ से रोते रोते भाग जाती है, क्योंकि उसे पुरानी बात याद आ जाती है कि जब पुकी यानी मायरा की चोरी हो रही थी उस समय उसे वो एक डब्बे में बंद करके उसे सेव करना चाहती थी, लेकिन वो डब्बा चोरी हो गया था। अब सभी परिवार वाले के सामने जब अरमान देखता है कि वो डब्बा नहीं है, पुकी नहीं है, तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हो। वही बात उसे याद आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग के चली जाती है। अब यहाँ पे मायरा गीतांजलि से कहती है कि मेरी बात ही आंटी ने नहीं सुनी, उसने मुझे सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी क्या गलती है बताओ। वो आंटी क्यों रोते हुए चली गई। अब गीतांजलि को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बताए। फिर वो कहती है बेटा अब चलो, हमारा टाइम हो गया डांस का, और टाइम हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें तैयार भी तो होना है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है चलो। और इधर जो अरमान होता है वो पेपर में कुछ स्नैक्स खा रहा होता है, तभी उस पेपर को खोल के देखता है तो वहाँ पे पोदार फैमिली की पिक लगी होती है, क्रिश की इंगेजमेंट की। तो वो सबको देखता है कि बहुत खुश हैं, सभी स्माइल करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि मेरे बिना भी ये लोग खुश हैं। और इस
कल्चरल फेयर में क्रिश और तान्या भी आ जाते हैं घूमने के लिए और उन्हें पता भी नहीं होता है कि चाची सर भी मनीषा भी यहाँ पे आई हैं। मनीषा और काजल भी आई हैं और इधर जब अभीरा रो रही होती है तो अरमान को आवाज़ सुनाई देती है रोने की, इसलिए वो फिर वहाँ पे रुकता है और उसे वो रुमाल देता है ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कौन है, बस उसे बुरा लगता है कि कोई लड़की यहाँ रो रही है, तो अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और उसे दे देता है। अब अभीरा इधर रुमाल तो ले लेती है, लेकिन जब उसमें ए लिखा हुआ देखती है तो उसे फील होने लगता है कि अरमान यहाँ पे है। तो जैसे ही वो पर्दा हटा के देखना चाहती है, लेकिन वहाँ पे अरमान नहीं होता, अंशुमन होता है, तो उसे फिर लगता है कि मेरी गलतफहमी है। अब वहाँ पे वो बहुत रो रही होती है तो अंशुमन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कह देती है कि कुछ भी नहीं। तो वो ज़बरदस्ती पूछने लगता है, जिससे वो कहती है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं हमारे, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो मायरा होती है वो तैयार होकर डांस के लिए आ जाती है स्टेज में, और उसका पहली बार में ही परफॉर्मेंस होता है, तो फिर स्टेज में आती है। उसके बाद अपना डांस शुरू करती है। वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, लेकिन कुछ वहाँ पे गार्जियन होते हैं, वो कहते हैं कि ये लड़की तो सेकंड थर्ड कर सकती है, फर्स्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये पहले ही राउंड में गिर चुकी थी, फिर भी इसे मौका दिया गया है। तो जब ये गार्जियंस की बात वो सुनता है अरमान, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से उठ के जाने के लिए होता है, लेकिन फिर गीतांजलि को लगता है कि अभी कुछ यहाँ पे मारधाड़ ना हो जाए, इसलिए वो उसे रोकती है अरमान को और कहती है कि जो होना होगा होगा, हम क्यों उलझे किसी और की बातों पे, हमारी बेटी सबसे सुपर है तो सुपर है। तो फिर अरमान को समझा देती है, तो अरमान मना कर देता है और बैठ जाता है और उसकी नज़र उतारता है। उसके बाद जब डांस करके मायरा आती है तो कहती पापा मैं फ़र्स्ट आऊँगी ना, तो वो बार बार चिल्लाने लगती है, जिससे फिर अरमान उसे समझाता है कि भाग लेना ज़रूरी होता है, फर्स्ट ये सब आना तो बात की बात है। और इधर जो विद्या होती है और दादी साहब, वो दोनों स्टॉल में सभी साड़ियों को फिर से झाड़ के संभाल रहे होते हैं। तो उसे पुलाव की सेंट आ रही होती है, तो फिर दादी साहब कहती है विद्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर पुलाव की खुशबू आ रही है, पुलाव कहीं पे है। तो वो कहती है यहाँ पे सभी काम पे लगे हुए हैं, कौन पुलाव लाएगा। तो कह रही मैं कह रही हूँ ना। तभी वो जब वहाँ पे चींटियों के लिए लाइन बना रही होती है तो देखती है कि मनीषा और काजल आ गए और वही लोग ये लेके आते हैं खाने के लिए। वो सॉरी भी फील करते हैं क्रिस की बदतमीजी के लिए, एंगेजमेंट में जो हुआ था उसके लिए सॉरी मांगती है काजल और कहती है दादी माँ साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्रिस की तरफ से, और हम आपके साथ आए यहाँ पे आपके लिए आए हैं। तो फिर दादी से मना कर देती है, लेकिन फिर जब काजल बहुत बोलती है तो फिर वो मान जाती है और खाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जो अंशुमन होता है वो अभीरा को कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बताओ, मैं पेपर तो दूसरी जगह भी साइन करा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम जाननी है, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन अभीरा मना कर देती है। तो फिर वो दोस्त के नाते कहता है कि प्लीज़ मुझे एक दोस्त समझो और मुझे बताओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दोस्ती तुम एक्सेप्ट करोगी। तो यहाँ पे अबीरा परेशान हो जाती है और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अबीरा बहुत सोचती है, उसके बाद अंशुमन की दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती है, तो अंशुमन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अंशुमन के लिए कुछ पैक करने के लिए जाती है स्टॉल में, तभी वहाँ पे अरमान उसकी आवाज़ सुनता है और अबीरा को देखता है कि वो बहुत खुश है, तो वो सरप्राइज हो जाता है। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है।